तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे हम। फर्स्ट वी विल स्टडी द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और आइडेंटिटीज, है ना। सो ट्रिग्नोमेट्री देखिए बहुत ही बेसिक चैप्टर है 11th क्लास का, और इसका जो मेन यूज आता है वो 12th क्लास तक भी आता है। पूरा कैलकुलस जो है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल है, ये सारा की सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। मतलब इसी एक चैप्टर को अगर हम 1.5-2 महीने तक भी पढ़े ना तो भी कम है, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए। सो ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग करना मतलब ये मान लो आपने 50% जो है अपना पूरा मैथ्स स्ट्रांग कर लिया 11 और 12th का, ठीक है। इतना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है कैलकुलस में पर्टिकुलर। अब यहाँ देखिए ये कहाँ से डिराइव होता है ये समझिए। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे आपने मान लिया पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ऑरिजन ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। ये रेक्टेंगुलर इसलिए बिकॉज दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंक्लाइन 90 डिग्री विद ईच अदर, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम जो भी कोऑर्डिनेट हम x, y लिखते हैं उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्या है देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, ये जो x एक्सिस है इसको रेफरेंस लाइन मान लो, यानी पैमाना। इस x एक्सिस को आप रेफरेंस लाइन मान लो। यदि कोई भी लाइन इस लाइन के ऊपर कंसाइड करती है, इफ एनी लाइन कंसाइड टू द x एक्सिस और पैरेलल टू द x एक्सिस, कोई भी लाइन यदि x एक्सिस पे कंसाइड करती है या x एक्सिस के पैरेलल है, तो उस लाइन का इस x एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम झुकाव कितना मानते हैं, 0 डिग्री। देखिए एंगल क्या होता है, एंगल जो है ये रिप्रेजेंट करता है एलिवेशन को, या आप बोल दो इंक्लिनेशन को, है ना। जैसे एक लाइन और दूसरी लाइन, दो लाइंस के बीच का एंगल का थीटा है तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल से झुकी हुई है। इंक्लिनेशन बोल दो या फिर आप बोल दो एलिवेशन, है ना। तो कन्वेंशनली अगर आप किसी भी लाइन को इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं विच इज कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो थीटा विल बी पॉजिटिव। और अगर आप इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, माइनस, यानी थीटा हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। अब यदि देखिए ऐसे समझ लीजिए ये चौक है, ये चौक इस लाइन पे कंसाइड है, तो जब तक ये इस लाइन पे कंसाइड है इसका एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में झुकाव कितना है, कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री। अब आप एंगल को बढ़ाइए, क्योंकि मैं कहाँ रोटेट कर रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल जब बढ़ेगा तो इस तरह से ये एक हाइट कवर करेगा एंड इट बिकम्स राइट एंगल ट्राइंगल OA एंड B, ठीक है। इसको तो हम बोलते हैं बेस। बेस वो लाइन कहलाती है जिसके ऊपर आप परपेंडिकुलर डालते हैं, तो OA इज कॉल्ड द बेस, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x, y। ये बेस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, x कोऑर्डिनेट को, है ना। देखिए यहां से समझिए, यदि ये पॉइंट आपका P, दिस कोऑर्डिनेट इज x, y, यदि ये x, y पॉइंट है तो यदि आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज L और M, तो ओरिजिन का L पॉइंट से डिस्टेंस कहलाता है x कोऑर्डिनेट, है ना। और ये जो PL है ये क्या कहलाता है, इसका y कोऑर्डिनेट। x को हम लोग ज्योमेट्री में एक और नाम देते हैं एब्सिसा, और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं हाइट या ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा बिहेव्स लाइक द बेस और ऑर्डिनेट बिहेव्स लाइक द हाइट, है ना। तो ये तो आपका बेस हो गया विच इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट, और ये आपका कितना हो गया, हाइट हो गया विच इज कॉल्ड द, है ना, हाँ, ऑर्डिनेट। और ये कहलाएगा पाइथागोरस से कितना, √x² + y², और हम इसको बोलते हैं h, हाइपोटेनस। ये कितना हो गया, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस P, और इसको बोलते हैं हम लोग बेस यानी B। और ये एंगल कितना है, थीटा। मैंने इस लाइन को, दिस OB लाइन, इस OB लाइन को इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना एंगल रोटेट कर दिया मैंने, थीटा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 3 सिस्टम होते हैं, वैसे तो 4 सिस्टम होते थे पहले एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, डिग्री, ठीक है, उसके अलावा रेडियन, फिर आता है एक सेंटीसिमल और एक ग्रेड सिस्टम। अब ये 2 तो बिल्कुल लैप्स हो गए, ग्रेड और सेंटीसिमल, हम 2 ही पढ़ते हैं यहाँ पे, डिग्री और रेडियन, ठीक है। अब सुनो, 1 डिग्री को हम लिखते हैं π/180 रेडियन। जब भी आप किसी एंगल के ऊपर ये हल्का सा डॉट लगा देंगे तो दिस एंगल इज गिवन इन डिग्री फॉर्म, है ना। और 1 रेडियन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, या 1 ऐसे C लिखने की जरूरत नहीं है ना। ओनली अगर आप 1 भी लिखते हो ना तो इसके ऊपर का कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रेडियन है। जैसे 2 है तो 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, आप उसके आगे +2 थोड़ा ना लिखते हो, लेकिन -2 है तो उसके आगे आपको नेगेटिव साइन मेंशन करना होता है ना। तो इस तरह से ये 1 रेडियन है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये रेडियन है। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई। जैसे आपके पास क्या है, π/4 है, तो π/4, पाई का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई इरेशनल नंबर होता है,
है ना, और ये जो 22/7 है ना, ये रैशनल नंबर होता है, और पाई 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, और पाई अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 3.14, पाई बाई 2 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1.57, 2 पाई अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 6.28, इस तरह से। तो पाई बाई 4 किस में गिवन है, रेडियन में। इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 4 इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ये इससे कट गया, ये कितना आ गया यहाँ पे 45 डिग्री। 90 डिग्री कितना हो जाता है, डबल कर दो, है ना, 90 डिग्री कितना होता है पाई बाई 2, डबल कर दो ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा 2 पाई बाई 3, तो कितना हो गया, इसको डिग्री में मुझे कन्वर्ट करना है 2 पाई बाई 3 इंटू कितना लिखूंगी मैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, तो कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री। इस तरह से रेडियन को डिग्री और डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे सपोज आपके पास 60 डिग्री है, अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन कितना 180 डिग्री, सो आप काटिए तो कितना आ जाएगा पाई बाई 3। अब क्या है, डिग्री के अंदर जो है ना बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करता है, बेसिकली जो 11th में जस्ट एंटर हुआ है, लेकिन आपको आईआईटी के अकॉर्डिंग ना तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और ना ही आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू फील योरसेल्फ इन बोथ द डायमेंशन। आपको डिग्री गिवन है तो भी आप कंफर्टेबल रहिए, आपको रेडियन गिवन है तो भी आप कंफर्टेबल रहिए, दोनों के साथ हैबिट यानी प्रैक्टिस करिए। इंटर कन्वर्जन नहीं करेंगे आप, है ना, जैसे किसी बच्चे को पूछे कि cos पाई बाई 4 कितना होता है, तो वो थोड़ी देर सोचता है, उसको माइंड में इंटर कन्वर्ट करता है, जबकि यदि उससे पूछे कि जरा बताना cos 45 डिग्री कितना होता है, तो उसको थोड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि जो स्कूल लेवल की जितनी भी बुक्स है ना उसमें डिग्री ज्यादा यूज कर रखा है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है। अब जैसे ही आपने क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे प्रोड्यूस किया, ये 3 लेंथ से बनता है, एक तो बेस, परपेंडिकुलर हाइट और उसका हाइपोटेनस। ये जो h होता है ना, h दिस इज द सम ऑफ द 2 परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, है ना। इस केस में अंडर रूट और ले लिया, तो ये h हमेशा पॉजिटिव है। वैसे तो अगर आप देखो तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। दैट्स व्हाई दिस y पॉजिटिव यानी इसकी परपेंडिकुलर हाइट पॉजिटिव है और ये बेस पॉजिटिव है। यदि मैं उधर ले जाऊं उस तरफ तो y कोऑर्डिनेट तो फिर भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ x और y ऑल 3 नेगेटिव, और यहाँ x पॉजिटिव और y नेगेटिव। बिलो द x एक्सिस y नेगेटिव, अबव द x एक्सिस y पॉजिटिव। इसके अकॉर्डिंग ये साइन थीटा बनते हैं, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और फिर उनके फॉर्मूले क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज जितने भी फॉर्मूले पढ़ते हैं हम लोग, ये सब आइडेंटिटीज कहलाते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे साइन थीटा। ये डिफाइन किया जाता है परपेंडिकुलर टू द बेस p बाई b। कॉस थीटा कितना होता है आपका, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा कितना होता है आपका बेस टू द हाइपोटेनस। टेन थीटा कितना होता है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप डिवाइड करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस, एंड विच इज इक्वल टू कॉट थीटा कितना होता है, देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल यानी b अपॉन p, 1 अपॉन टेन थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा ये कितना होता है, देखें ये होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है यहाँ पे, मेनली 2 होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों इनके रेसिप्रोकल, और टेन थीटा एंड कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल, ठीक है। यहां से आप देखें पहली आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रहा साइन का फॉर्मूला, ये रहा इसका फॉर्मूला, आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो न्यूमरेटर बिकम्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर भी कितना है h स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेकेंड आइडेंटिटी देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। आप सेक माइनस 10 को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक प्लस 10, और सेक प्लस 10 को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन सेक माइनस 10। रिमेंबर दिस,
थर्ड एक और आती है, क्या आती है बोलो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड दैट्स वाई कॉसेक माइनस थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना? तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर गिव्स यू 1। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने के कारण इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है? 1। अब देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन या कॉस में पावर है, यानी उसमें 2 पावर है, 4 पावर है, इस तरह से पावर है, तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनाने की कोशिश करें ताकि उसका वैल्यू हम कितना पुट कर सकें? 1। ठीक है, तो यदि मेरे पास ऐसा लिखा है, देखो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है, समझ आया? जब आप x लिखते हो ना तो ये एंगल किस में है? ये एंगल यदि आप ऊपर डिग्री लगाते हो तो डिग्री में है, और कुछ भी नहीं है तो रेडियन में, यानी x का वैल्यू डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। अब मुझे क्या करना है? इनके स्क्वायर का सम बनाना है। उधर मैंने एंगल थीटा ले लिया, इधर मैंने x ले लिया। समटाइम्स यू कैन टेल अल्फा ले सकते हो, एंगल 5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब इसको ऐसे लिखें, कैसे लिखेंगे आप? साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो यू कैन राइट a प्लस b का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, a कौन? साइन स्क्वायर x, b कौन? कॉस स्क्वायर x। सो रिमेंबर दिस, साइन रेज टू 4x प्लस कॉस की पावर 4x कैन बी रिटन एज दिस क्वांटिटी बिकम्स, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ये 3 आइडेंटिटी के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप डायरेक्टली लगाएं बजाय आप अपना हर बार टाइम पास ना करें। 5th वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वी नो दैट ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना, राइट? दिस इज अ पॉलिनोमियल आइडेंटिटी। सो साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x होल क्यूब। हर जगह मुझे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनाना है ताकि मैं उसकी जगह 1 डाल सकूं। नाउ a का वैल्यू साइन स्क्वायर, b का वैल्यू कॉस स्क्वायर, पुट हियर, सो 1 माइनस 3 a प्लस b बिकम्स 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। यानी जब पावर 6 है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब पावर 4 है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, नोट डाउन। बनाइए, प्रूव करना है, सबका आंसर आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का LHS ले लें आप, तो कितना हो गया? देखो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस। देखो ये क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b तो कितना हो गया? 1, और ये किसके बराबर हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर है, सो दिस विल बी 2 कॉस स्क्वायर a। सेकंड तो फॉर्मूला होता ही है। थर्ड बनाइए, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, tan a प्लस sec a माइनस 1, और tan a माइनस sec a, या ऐसे कह दो sec a माइनस tan a प्लस 1, कितना हो गया ये? tan a प्लस sec a माइनस 1, और ये कितना होता है? sec माइनस tan, 1 अपॉन tan a प्लस sec a प्लस 1। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? tan a प्लस sec a माइनस 1 कट गया, और ऊपर चला जाएगा आपका tan a प्लस sec a। इसको लिखें साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, तो 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a, ये राइट हैंड साइड। फोर्थ बनाइए, 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा, है ना,
तो जब मैंने 2 साइन थीटा कॉमन लिया है ना, तो यहां कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। लिखो ना आप कितना हो जाएगा, देखो tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और कितना हो गया प्लस sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इसका होल स्क्वायर। इसको कितना लिखूं मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा से कट गया, 1 प्लस tan थीटा एक पावर कट गई, कितना बचा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। फिफ्थ बनाइए, अटेम्प्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 माइनस साइन ए से डिवाइड मल्टीप्लाई, नीचे भी ऊपर भी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कितना हो गया ये, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए, और अंडर रूट हटाएंगे तो बाहर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। सो दिस विल बी प्लस माइनस sec a माइनस क्या tan a। दिस इज योर राइट हैंड साइड। नाउ सिंप्लीफाई फॉर द 6 नंबर, लेफ्ट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करिए। सिक्स नंबर देखो, लेफ्ट हैंड साइड से अटेम्प्ट करें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला और होता है, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी तो होता ही है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो यदि आपका ये पूरा a है और ये आपका b है तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो नीचे बन गया a प्लस बी, तो ऊपर क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में बताओ, कॉस स्क्वायर a प्लस है ना साइन स्क्वायर a माइनस साइन ए कॉस ए। बोलिए क्या बचाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बीच में प्लस। यदि ये आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी कैंसिल आउट, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी साइन a इंटू कॉस ए, दिस विल बी कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए 1, दिस इज राइट हैंड साइड 2। क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दो इसको, 3, दिस इज 4। सो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 गिवन है ना, तो 1 माइनस साइन एक्स तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स, तो देखिए इसको ऐसे लिखे साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स। अब जहां जहां कॉस पे पावर है, यहाँ कॉस पे 12 है ना, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का पावर 6, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का पावर 5 है ना, यानी मैं इसको लिखूंगी, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 6 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 5 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब माइनस 1। कॉस स्क्वायर एक्स को साइन पुट करिए, तो साइन रेज टू 6x प्लस 3 साइन रेज टू 5x 3 साइन रेज टू 4x साइन क्यूब x माइनस 1। सुनो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1। यदि मैं क्यूब ले लू इसका, दिस इज a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब, क्यूब ले लो दोनों साइड क्यूब, तो क्यूब लेंगे a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी
3ab², इसका होल क्यूब साइन की पावर 6 कहाँ है, ये ना, इसका होल क्यूब साइन क्यूब 3a²b यानी दिस, इसका स्क्वायर इंटू दिस यानी पावर 4 इंटू पावर 5 कहाँ है, ये ना, और इसका स्क्वायर इंटू दिस, ये ना, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन x प्लस साइन स्क्वायर x, इसका होल क्यूब -1 एंड दिस इज इक्वल टू 1, सो 1 - 1 0, ऐसे बनेगा ये। ज्यादा आपको कैलकुलेशन को एक्सटेंड नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 तो सिंपल है, इसको ओपन करो, पहले स्क्वायर कर लो फिर स्क्वायर कर लो। तो सुनो, देखो हर एक चीज को नहीं लिखना है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1, तो 1 - 2 साइन x कॉस x, इसका एक बार और होल स्क्वायर 6, इसका होल स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन x कॉस x, बस एक ही बार लेना। ये किसके बराबर होता है, वेरी गुड, 1 - 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। सुनो, इसको फिर से ओपन करेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 + 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस का 4 साइन x कॉस x, ठीक है, फिर 6 12 साइन x कॉस x प्लस 4 - 12 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब सुनिए, यहां देखें 3 4 12, 12 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये देखिए कट गया है ना, माइनस का 12 साइन x कॉस x प्लस का 12 साइन x कॉस x कैंसिल आउट, बचा कौन, इधर से 3, यहां से 6 प्लस 4, आंसर विल बी 13। लेफ्ट हैंड साइड u5 माइनस u7 डिवाइडेड बाय u3 माइनस u5, ठीक है, u5 मतलब पुटैन इक्वल्स टू 5, so this becomes sin raised to 5 theta plus minus क्या करेंगे आप देखें, न्यूमरेटर में से अगर आप साइन रेज टू 5 निकालते हैं, इसमें से और इसमें से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां से साइन की पावर 5 थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कॉस रेज टू 5 थीटा बाहर निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन क्यूब थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस क्यूब थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में से क्या कॉमन ले लें हम लोग, बताओ क्या कॉमन ले लूं मैं, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिया तो यहां बचा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे भी आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू u3 अपॉन u1 विच इज गिवन इन RHS। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए, यू हैव टू गिवन साइन रेज टू 4 अल्फा अपॉन a प्लस कॉस रेज टू 4 अल्फा अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b, और आपको ये प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करनी है ना, बात समझ में आई, कैसे करेंगे, इसको नीचे a क्यूब भी तो है, इसको तो क्या कर लेते हैं, इसको बताइए आप, इसको क्या कर लें, हाँ भाई तुषार, स्क्वायर, स्क्वायर करने से तो a स्क्वायर ही बनता है और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नुकसान कर देगा, है ही नहीं कहीं, ये क्यूब है इधर तो, और 2ab कहां से, मतलब जो 2 टाइम्स आएगा वो,
a इंटू बी भी तो बनेगा। देखो इसको ऐसे बनाएंगे, इस a प्लस बी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी को इधर मल्टीप्लाई कर दें आप, तो साइन रेज टू 4 अल्फा अपॉन a प्लस कॉस रेज टू 4 अल्फा अपॉन b इज इक्वल टू 1। इस a से दोनों को मल्टीप्लाई करें, a से, तो साइन रेज टू 4 अल्फा, a से a कट गया, फिर b को इससे करेंगे तो कॉस रेज टू 4 अल्फा, फिर आएगा b बाई a, साइन रेज टू 4 अल्फा प्लस a बाई b कॉस रेज टू 4 अल्फा इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 से तो 1 कट गया, आपके पास बचा b बाई ए, साइन रेज टू 4 अल्फा प्लस a बाई b कॉस रेज टू 4 अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। आप बता सकते हैं कि ये ऐसे लिख दूं क्या मैं इसको, अंडर रूट b बाई ए साइन स्क्वायर अल्फा माइनस अंडर रूट a बाई b कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका होल स्क्वायर है क्या ये, इसका स्क्वायर दिस वन, इसका स्क्वायर दिस वन, माइनस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कैंसिल आउट, माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सो दिस बिकम्स अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू बीटा, तो अंडर रूट b बाई ए साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट a बाई b कॉस स्क्वायर अल्फा, सो वी विल ऑब्टेन tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या, a बाई b। तो आपका tan अल्फा आप प्लस ले लो या माइनस ले लो, डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे तो पावर क्या है 8, इवन पावर है। अगर आपका tan अल्फा आपको ये गिवन है तो ये हो गया रूट a, परपेंडिकुलर टू द बेस होता है ये, तो ये कितना हो गया अंडर रूट a प्लस बी, ये आपका परपेंडिकुलर हाइट, ये आपका बेस, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, यहां से आप क्या निकाल लें, साइन अल्फा कितना हो गया परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, प्लस माइनस ले लो क्या फर्क पड़ रहा है ना, और कॉस अल्फा आपका कितना हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए प्लस बी अंडर रूट, और इसमें पुट कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगर मैंने LHS में पुट किया तो 1 अपॉन ए क्यूब, देखो ये कौन है साइन है ना, इसका कितना पावर लेना है मुझे 8 पावर लोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा a रेज टू 4 अपॉन ए प्लस बी की पावर 4, फिर वहां बनेगा b रेज टू 4 अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 है ना, यहां से तो a क्यूब था और यहाँ कौन था इंटू बी क्यूब, ये कितना आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी होल क्यूब विच इज RHS। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें तो आपको साइन थीटा गिवन है, इसमें तो इतना सा आपको काम करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके कि अगर ये साइन थीटा है, ये थीटा है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर टू द क्या हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, ये हो गया m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर। यदि ये आपका h है, ये आपका p है, तो b कितना होता है बताओ, b स्क्वायर कितना होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही होता है ना, तो b स्क्वायर h स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 2mn इसका होल स्क्वायर, ओपन मत करो बहुत गंदा बनेगा, दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, जब अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 2mn कट जाएगा, 2n स्क्वायर आएगा, और जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 2n स्क्वायर आ जाएगा, आप 2 बाहर निकाल लें तो 4n स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, तो b कितना बन जाएगा 2n, और ये कौन है m प्लस n का होल स्क्वायर, तो m प्लस n
अब आपका tan थीटा चाहिए, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, यानी m स्क्वायर प्लस 2mn डिवाइडेड बाय बेस, यानी कितना हो गया 2mn प्लस 2n स्क्वायर। जरा देखो यही प्रूफ करना था क्या, 2mn प्लस 2n स्क्वायर। सो आपको क्या है साइन थीटा गिवन है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस गिवन है, आप बेस इस रिलेशन से निकाल लें। अब आपके पास अगर 2 लेंथ गिवन है तो पाइथागोरस यूज करके आप तीसरा निकाल लो, तो जितने के जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस हैं ऑल कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है? तो इसी में हम कंटिन्यू करेंगे एलिमिनेशन ऑफ थीटा, एलिमिनेशन ऑफ थीटा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे ये समझिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin थीटा, तो एलिमिनेट थीटा। आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट थीटा इन टर्म्स ऑफ x और y। x और y के फॉर्म में आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे बताओ, यदि साइन एंड कॉस है तो इनका स्क्वायर का एडिशन 1 हो जाता है, वहां से आपका थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। क्या करेंगे आप, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे सेकंड, और क्या कर देंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर एंड ऐड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, अंदर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। सिमिलरली आपको ये गिवन है, देखें x इक्वल्स टू a sec थीटा और y गिवन है आपको b, है ना, tan थीटा। तो मुझे पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना बन जाता है 1। तो sec थीटा कितना है x बाई ए, उसका होल स्क्वायर x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, tan थीटा y अपॉन बी, उसका होल स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। जैसे कि आपको ये दे रखा है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। cos थीटा यहाँ कितना x बाई ए, तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह से दिस इज वन पार्ट ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ थीटा। आपको थीटा के फॉर्म में x और y गिवन है, थीटा एलिमिनेट करके आपको वापस x और y में रिलेशन बनाना है ना। इसको किस में, इसको ना पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। थीटा को क्या बोलते हैं यहाँ, पैरामीटर, थीटा को बोलते हैं पैरामीटर, और इस तरह से जो हम लिखते हैं ना इनको बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। x, y क्या कहलाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। जब आप ऐसे लिखें, कैसे, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, कॉमा करके लिखते हैं इस तरह से पॉइंट के फॉर्म में, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। और ऐसे लिखते हैं आप इक्वल टू करके, तो इनको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, है ना। थीटा एलिमिनेट करते हैं। उसको बोल दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, m प्लस n, ये निकालिए पहले, तो ऐड कर दें, a बाहर आ रहा है ना, a बाहर निकालें, cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्या बन गया ये बताओ, a cos, बताओ cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब। सिमिलरली अगर मैं m माइनस n लूं तो इट बिकम्स a cos थीटा माइनस साइन थीटा होल क्यूब। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड m प्लस n होल पावर 2/3, तो a रेज टू 2/3 आप कॉमन ले लें, क्योंकि यहां से भी आएगा यहां से भी, और अगर इसकी पावर 2/3 लेंगे तो कितना बनेगा ये, cos थीटा प्लस साइन थीटा, 3 से 3 कट गया, होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस साइन थीटा, 3 से 3 कट गया, होल स्क्वायर। नाउ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1,
दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2a raised to 2/3 और प्लस का 2ab विल बी कैंसल आउट विथ माइनस 2ab, ये आंसर क्लियर है। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है द रेशियोज ऑफ द टू साइन हैविंग द डिफरेंट एंगल a एंड b। तो p गिवन है sin a अपॉन sin b एंड q गिवन है cos a अपॉन cos b। आपको tan a tan b निकालना है इन टर्म्स ऑफ p एंड q। अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। आपको ये एंगल्स a और b एलिमिनेट करना है भाई। tan चाहिए ना, डिवाइड कर दें क्या। p बाई क्यू कितना हो गया, p बाई क्यू साइन a अपॉन साइन b cos a अपॉन cos b कितना हो गया, ये tan a डिवाइडेड बाय tan b। ध्यान से देखो, साइन a अपॉन cos a tan a और इसको नीचे ले आओ तो साइन b अपॉन cos b tan a। तो आपके tan b p बाई क्यू कितना हो गया, tan a अपॉन tan b। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। क्यों बनाया मैंने tan के फॉर्म में, क्योंकि मुझे tan ही तो चाहिए। अब सुनो, इसका स्क्वायर कर दो, क्यू स्क्वायर का क्यों कर दो, यहां देखो, और इसको लिखो ऐसे sec स्क्वायर b अपॉन sec स्क्वायर a। इसका करें स्क्वायर और इसको लिखें ऊपर ले जाके sec स्क्वायर b, इसको नीचे ले जाए sec स्क्वायर a। ऐसा करने का बेनिफिट, इट कन्वर्ट 1 प्लस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो q स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर b। tan b कितना है, यहां से tan b q बाई p इंटू tan a, तो इसका होल स्क्वायर tan स्क्वायर a। यहां से tan b रखो, tan b इज इक्वल टू q बाई p इंटू tan a और स्क्वायर कर दें। tan स्क्वायर a कॉमन ले लो, तो tan स्क्वायर a आपने कॉमन लिया, कितना हो गया q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, माइनस का कितना हो गया q स्क्वायर और वहां से मिला q स्क्वायर माइनस 1। tan स्क्वायर a कॉमन लिया ना, तो q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर और q स्क्वायर माइनस 1। tan स्क्वायर a कितना मिला, q स्क्वायर माइनस 1 अपॉन q स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 1 माइनस p स्क्वायर। सो tan a विल बी, tan a का वैल्यू प्लस माइनस p बाई क्यू अंडर रूट q स्क्वायर माइनस 1 माइनस p स्क्वायर। यहां से tan a, तो यहां से क्या आ जाएगा tan b। आप tan a का वैल्यू वहां डाल दें, तो tan b कितना आ जाएगा q बाई p। tan a का वैल्यू डालें प्लस माइनस p बाई क्यू अंडर रूट p से p, q से q काट दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट q स्क्वायर माइनस 1 माइनस p स्क्वायर। दिस इज tan b, ये tan a। नेक्स्ट बनाएं क्वेश्चन नंबर 7। ये 6 बनाएं, 7 बनाएं। All the question based on elimination of theta. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन क्या है, p sec थीटा प्लस q tan थीटा, उसको उधर ले जाइए 1 माइनस q tan थीटा। अब स्क्वायर कर दो,
उस तरफ ले जाकर के स्क्वायर क्यों किया हमने, उधर ले जाकर के स्क्वायर क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर इधर स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर आएगा, और उधर ले जाके करेंगे तो इधर आकर के वापस माइनस हो जाएगा। तो अब स्क्वायर करें तो पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2q टेन थीटा। इसको इधर ले जाइए तो पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 2q टेन थीटा, एंड बाय द सेकेंड रिलेशन दिस पी स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहां से मुझे टेन थीटा या कह दो क्यू टेन थीटा कितना मिलेगा -2, 5 माइनस 1 4, 4 डिवाइडेड बाय -2 -2। तो यहां से सेक थीटा निकाल लो, पी सेक थीटा 1 माइनस क्यू टेन थीटा यानी -2 कितना 3। अब आपको चाहिए क्या 9 बाई पी स्क्वायर माइनस 4 बाई क्यू स्क्वायर, ये चाहिए है ना। 9 बाई पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो ना, ये 9 हो जाएगा, इसके नीचे पी स्क्वायर ले आना। तो 9 बाई पी स्क्वायर कौन है सेक स्क्वायर थीटा, और 4 बाई क्यू स्क्वायर कौन है टेन स्क्वायर थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यू ऑलरेडी नो दिस इज इक्वल टू 1। तो वही हम लोग तीन आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, थीटा एलिमिनेट हो गया यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बनाए आप। ये आपको गिवन है, इनको यूज करें, और ये आपको प्रूफ करना है, थीटा कहीं पे भी नहीं आता यहां पे। सेवंथ में क्या करेंगे, आपको ये गिवन है, देखो इसको इधर लेके जाइए तो इट बिकम्स ax साइन क्यूब थीटा एंड दिस इज b बाय कॉस क्यूब थीटा। तो कितना हो गया tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू b बाय अपॉन ax। अच्छा यहां से आपको tan थीटा कितना मिलेगा, देखो b बाय रेज टू 1/3 अपॉन ax रेज टू 1/3। अच्छे से समझिए, ट्रिग्नोमेट्री बच्चे से कमी बनती है, देखें, इसलिए मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में कि आप जितना पढ़ो, महीने 2 महीने पढ़ो 11th के बेसिस पे तो भी कम है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यदि आपने ट्रिगो को स्ट्रांग बनाया तो कैलकुलस वाला पार्ट 12th का बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है उसमें। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, देखो ये गिवन है, इससे तो मैंने क्या निकाला tan थीटा विच इज बी वाई अपॉन ए एक्स का होल पावर 1/3। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर टू द बेस, दिस इज हाइपोटेनस। अभी ये वैल्यू जो ना आप यहां पुट कर दीजिए, यहां सेकंड से तो मैंने निकाला, फर्स्ट में डाल दो ए एक्स अपॉन, ये गिवन है ना आपको, ये गिवन है, तो ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हुआ दिस अपॉन दिस, ए एक्स की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, फिर बी वाई साइन थीटा कौन है, बी वाई की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए एक्स की पावर 1, ए एक्स की पावर 1/3, ऊपर जाके कितना बनेगा ए एक्स की पावर 2/3। अच्छा ये अंडर रूट तो सेम ही है ना, तो अपन कॉमन ले लें, क्या लिखा हुआ है ये ए एक्स रेज टू 2/3 प्लस बी वाई रेज टू 2/3। यहां कितना हो गया ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, वही नंबर यहाँ है, वही नंबर यहाँ है, इसी की पावर 1 है और इसकी पावर कितना है 1/2, सो टोटल पावर 3/2। यदि आपके पास ऐसा लिखा अल्फा रेज टू 1, अल्फा रेज टू 1/2, सो दिस कैन बी रिटन एज, जब बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा ए एक्स रेज टू 2/3 प्लस बी वाई रेज टू 2/3, और इधर में जो पावर 3/2 है वो उधर जाके कितना हो जाएगा
2/3, यही प्रूफ करना था ना। नेक्स्ट क्या लिखें आप, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, फंक्शन भी बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब सुनिए, ये क्वाड्रेंट मतलब 4 का कॉम्बिनेशन, प्लस एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, 0,0। कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, in third quadrant x and y both are negative, and in the fourth quadrant x greater than 0, y less than 0. We observe that above the x axis both the y will be positive, ये y positive है either in first quadrant or in second quadrant, and below the x axis y are negative either in third quadrant or in fourth quadrant. अब सुनिए, आपने क्या लिखा था जब आपने रोटेशन किया था इस तरह से लाइन का, ये आपने थीटा कंसीडर किया है ना, O और A और B आपने माना, दिस इज x, y, ये कितना था y और ये क्या लिया था मैंने x। साइन थीटा आपने क्या लिखा था बताओ जरा, परपेंडिकुलर यानी y अपॉन x, सॉरी ये कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको माना था मैंने हाइपोटेनस, इसको माना था मैंने बेस और इसको माना था मैंने p। तो ये कितना होता है देखो, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। एंड कॉसेक थीटा क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा क्या होता है इसका रेसिप्रोकल h बाई पी, कॉस थीटा इज b बाई एच, सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, और टेन थीटा कितना होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर टू द बेस। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव है, मेरी बात सुनो, हाइपोटेनस तो हमेशा ही पॉजिटिव है, बिकॉज हाइपोटेनस क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट होता है दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ये बनाया मैंने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो P और B पॉजिटिव है, H तो पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव, ये यहां से निकल के आता है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल T रेशोज आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में यही राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से। रोटेशन मैंने ये दिया, ये एंगल आपका हो गया थीटा, ठीक है, यहां से आपने लिया, ये आपने फाई मान लिया, ठीक है, इस तरह से। अब ये हो गया आपका वाई और ये हो गया बेस। बेस कहां लाई करता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो बी क्या हो गया इसका लेस देन 0, बी लेस देन 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी पॉजिटिव है और एच तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। अब जो आप साइन थीटा लेते हैं ना उसमें P आता है H आता है, P भी पॉजिटिव है H भी पॉजिटिव है, इसलिए साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, है ना। और देखिए किसी भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या होता है पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव नंबर, सपोज आपने 3 ले लिया तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 इज ए पॉजिटिव, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका जो कॉसेक होता है ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन आपका देखिए क्या हो गया, कॉस थीटा नेगेटिव हो गया। कॉस थीटा क्यों हो गया नेगेटिव, क्योंकि वो किसके बराबर होता है बेस बाई एच, बेस नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। अच्छा इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यदि मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर डायग्राम बनाऊं इस तरह से, ये लिया मैंने, है ना, ये राइट एंगल, तो वाई भी नेगेटिव है यहाँ पे और ये जो एक्स है वो भी क्या है नेगेटिव, यानी बेस और ये जो परपेंडिकुलर है ये भी क्या है लेस देन 0। अब बेस और परपेंडिकुलर लेस देन 0 है तो देखो P नेगेटिव है, H तो पॉजिटिव होता ही है, तो साइन नेगेटिव हो गया, तो कॉसेक भी नेगेटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया इस B के कारण, तो सेक भी नेगेटिव हो गया। टेन कौन है P बाई B, P भी नेगेटिव B भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना। तो टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट ये पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस बेस कहां आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो बेस पॉजिटिव हो गया, है ना, लेकिन P अभी भी कहां है लेस देन 0, है ना। तो यहां पे कौन पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ जो इस P के कारण बनता है, ये B कौन आता है कॉस में, तो यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा यहाँ पॉजिटिव होते हैं।
तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, ASTC। A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, T यानी tan उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, कॉट और कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। ठीक है, बाकी क्या है देखिए आप समझिए, ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, हर फंक्शन एक एक क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से लेकर 2 पाई अगर आपने पूरा रोटेशन बनाया तो उसमें हर फंक्शन 2 बार पॉजिटिव होता है और 2 बार नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट समझिए आप, ये तो साइन हो गया। ठीक है, यदि आपको देखिए समझिए साइन थीटा 3/5 गिवन है, इसका मतलब ये जो थीटा है, अब मैं आपको बोलूं कि रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकालिए। फाइंड इफ, यदि मैंने ऐसे लिखा इफ, देन फाइंड रिमेनिंग टी रेशियोज, बाकी के और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए। तो या तो थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा कहाँ है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है, या फिर आपका थीटा कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए ये रहा थीटा, ये रहा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये कितना हो गया, बेस 4। अब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे पॉजिटिव है ना। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 5/3। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। सेक थीटा 5/4। टेन थीटा कितना हो गया, 3/4 और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखें, कॉसेक थीटा तो कितना हो गया, 5/3। कॉस थीटा कितना हो गया, नेगेटिव होता है वो, -4/5। टेन थीटा भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस का 3/4। बाकी आप इनके रेसिप्रोकल निकाल लें। ये समझ में आ गया? दिस इज द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाँ, अकॉर्डिंग द क्वाड्रेंट, है ना। जिस तरह से एक्स और वाई अपना साइन चेंज करते हैं, उस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी अपना साइन चेंज करेंगे। ASTC से आप याद रखें, क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मूव करेंगे। ठीक है, और ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक साइन, एक आपको कोई भी रेशियो पता है तो आप पाइथागोरस से बाकी के और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, है ना। जैसे समझिए, आपको यहाँ पे कॉस थीटा गिवन है, कितना दे रखा है, -2/3। इसका मतलब थीटा या तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस कितना होता है, बेस टू द हाइपोटेनस। ये कितना हो गया, 9 - 4, ये कितना हो गया, √5। अब अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कितना हो जाता है, पॉजिटिव, √5/3। टेन थीटा कितना हो जाएगा, नेगेटिव, -√5/2। यदि आप थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो साइन थीटा नेगेटिव, -√5/3 एंड टेन थीटा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी प्लस का √5/2। बाकी इनके रेसिप्रोकल लेके निकालो। हाँ भाई जील, कितना आंसर आ रहा है? देखिए आपको गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 और थीटा आपको कहाँ गिवन है, पाई से लेकर 3π/2। कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव है। देखें ये तो हो गया 1, ये 2, ये कितना हो गया, √3। आपको क्या निकालना है, 4 tan स्क्वायर थीटा -3 cosec स्क्वायर थीटा। 4 tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो √3 इसका होल स्क्वायर, -3 cosec थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कितना आया, 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस या प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट बोलो। अब ये बात अलग है कि होल स्क्वायर है, तो 4 × 3 -4/3 कितना हो गया, 12 - 4, 8 आंसर। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा तो पॉजिटिव आएगा, √3, है ना, और cosec थीटा आएगा नेगेटिव, माइनस का 2/√3। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपको sec थीटा गिवन है √2 और क्वाड्रेंट कौन सा गिवन है, 3π/2 से लेकर के 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया 1, ये √2 और यहां से कितना आंसर आ गया, 1। ये थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या चाहिए आपको, tan थीटा 1। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होता है tan थीटा, -1 एंड cosec थीटा
माइनस का √2, वैल्यू पुट कर दो 1 - 1 cosec थीटा माइनस √2 अपॉन 1 प्लस cot थीटा माइनस 1 और प्लस का √2 काट दीजिए, कितना आंसर -1। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, जितनी भी उनकी 3 या 4 जो बेसिक आइडेंटिटीज, तो वो 3 होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना, उन पे क्वेश्चन बनाए हमने। फिर ये एलिमिनेशन ऑफ थीटा एंड द साइन ऑफ टी रेशियोज। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द अलाइड एंगल्स, है ना।